अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है वो हमारे पास है बिट वाइज ऑपरेटर्स के ऊपर। बिट वाइज ऑपरेटर्स किस तरह यूज़ होते हैं कोडिंग वगैरह में, उसका यूज़ क्या है वो आज हम देखेंगे। पावर पॉइंट मैं ओपन कर लेता हूँ, ये थोड़ा सा काम समझाने वाला है आज। तो बिट वाइज ऑपरेटर्स, जी, नाम से पता तो चल रहा है कि आप इसमें बिट्स, जो बाइनरी नंबर्स हैं जैसे ज़ीरो और वन, उसके साथ उसकी मैनिपुलेशन करते हैं बिटवाइज़ ऑपरेटर्स में। किस तरह के हमारे पास बहुत सारे बिटवाइज़ ऑपरेटर हैं, जैसे कि एंड इस साइन से रिप्रेजेंट होता है, पहले इसके ऊपर बात होगी। अब ये एंड बिटवाइज़ ऑपरेटर है, एक होता है एंड लॉजिकल जो हम देख चुके हैं, एक होता है एंड बिटवाइज़। अब इसको यूज़ करने का तरीका क्या है, लॉजिकल में भी और यहाँ पर बिटवाइज़ में भी सेम ही है कि ए में अगर आपने 5 सेव करवाया है और बी में सपोज करें कि 7। अब ए में 5 सेव है, इसका मतलब है जब बिटवाइज़ ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं तो समझ लें कि यहाँ पर 5 की बाइनरी है। 5 की बाइनरी क्या होती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 4 बिट में 5 की बाइनरी आती है 0 1 0 1, और 7 की बाइनरी क्या होती है वो भी लिख देता हूँ। 4 बिट में 0 1 1 1। अब ये बाइनरी निकल कैसे रही हैं, ये उम्मीद है जो भी आईसीएस के स्टूडेंट हैं जिन्होंने कंप्यूटर साइंस पढ़ी उनको पता होगा कि बाइनरी निकालने का किस तरह के ये वाला तरीका है। 2 2 ज़ार 4, 1 बचा है, 2 1 ज़ार 2, ये 0। तो बाइनरी आप इस तरह लिखते हैं 1 0 1, ये 3 बिट है। 5 नंबर 3 बिट में रिप्रेजेंट होता है, लेकिन अगर हम 4 बिट में रिप्रेजेंट करना चाहें तो 0 यहाँ पर लगा देते हैं। इसी तरह अगर 7 की बाइनरी अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो इस तरह लिख सकते हैं 2 3 ज़ार 6, 1 बच गया, 2 1 ज़ार 2, 1 बच गया। इस तरह आप ऊपर की तरफ चलते हैं तो आपके पास बाइनरी आ जाती है 1 1 1। तो अगर 4 बिट में लिखना चाहें तो ये इस तरह 0। तो ये आपके पास 5 की भी बाइनरी आ गई और 7 की भी। ये हमारे पास पुराना तरीका है जिस तरह हम बाइनरी निकालते हैं किसी भी डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर में जाने के लिए। अब मैं चलता हूँ आपके पास एंड ऑपरेशन, जो कि बिटवाइज में है, वो लॉजिकल ऑपरेशन की तरह ही है जो यूज़ होता है। ये हमारे पास अगर मैंने ए एंड ऑफ बी करना है तो सिंपल इसका मतलब होता है कि बिट्स जो कि दो नंबर्स की हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर लिखते हैं। बिट्स मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर लिखते हैं, मतलब क्या है कि 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 आ जाएगा, और 0 से जो भी मल्टीप्लाई होता है नंबर वो 0 पे चले जाते हैं। ये देखिए 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0, इस तरह समझ लें। अब मल्टीप्लिकेशन के बाद जो भी आंसर आता है वो ए एंड ऑफ बी का आंसर होता है। अब 0 1 0 किस 0 1 0 1 किस बाइनरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमें पता है कि ये 5 को ही रिप्रेजेंट कर, लेकिन अगर आपको नहीं पता चल रहा तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं 0 1 0 1 के बाइनरी से डेसिमल, ये वाला इस नंबर को कहते हैं डेसिमल नंबर। 5 और 7 बेस 10 में बाइनरी से डेसिमल में क्या ऐसे जाते हैं कि 2 रेस पावर 0 लिख दिया बिट के ऊपर, 2 रेस पावर 1, 2 रेस पावर 2, 2 रेस पावर 3, इस तरह लिख दिया बिट्स के ऊपर नंबर। हमेशा यहाँ से राइट से स्टार्ट करना है और 2 रेस टू पावर 0 से स्टार्ट करना है, 0 1 2 3 अप टू वहाँ तक जाना है जहाँ तक आपकी बाइनरी खत्म नहीं हो रही। उसके बाद आपको पता है कि 0 को अगर मैं 2 रेस पावर 3 से मल्टीप्लाई करूँगा आंसर 0 ही आएगा, तो उसको मैं लिखता ही नहीं। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ 2 रेस पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 रेस पावर 2 होता है 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 होता है, फिर बीच में प्लस का साइन, और 0 वाले को तो मैं देख ही नहीं रहा क्योंकि 0 ही आंसर आना है, तो इसकी तरफ देखता हूँ 2 रेस पावर 0 एनी नंबर हो, 3 रेस पावर 0, 4 रेस पावर 0, 5 रेस पावर 0, इसका आंसर 1 ही आता है। ठीक, इसको 1 कर देते हैं तो 4 + 1 हमारे पास 5 आता है। इस तरह भी आप देख सकते हैं, ठीक है, वरना आपको वैसे पता चल रहा है कि 0 1 0 1 किसकी बाइनरी है, 5 की है। मगर अगर आपको नहीं भी पता चल रहा तो आप इस तरीके से भी चल सकते हैं कि बाइनरी लिख लें और राइट से स्टार्ट करें और 2 रेस पावर 0, फिर उसके बाद नेक्स्ट वाली बिट के ऊपर 2 रेस पावर 1, नेक्स्ट वाली बिट के ऊपर 2 रेस पावर 2, और एंड वाली बिट जहाँ तक जा रही है फिर आप चलते जाएं। अगर इसके आगे भी कोई बिट होती है इस तरह तो मैं इसको लिख देता 2 रेस पावर 4, लेकिन क्योंकि नहीं थी तो मैं इसको नहीं लिख रहा, मैं 4 बिट तक ही चल रहा हूँ, तो 2 रेस पावर 3 ये मेरे पास 4 बिट तक चलेगा। और मैं क्या कर रहा हूँ कि 0 2 रेस पावर 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा, तो नहीं लिख रहा।
और जिन बिट्स के ऊपर 1 है सिर्फ उनके ऊपर वाले जो 2 रेज़ पावर 2 जो भी कुछ लिखा होगा उसको सिर्फ ऐड अप कर रहा हूँ, तो मेरे पास बाइनरी से डेसिमल में नंबर आ जाएगा। ये था मेरे पास ए बिट वाइज एंड ऑफ बी, यानी कि दो नंबर है ए, और ए में एक नंबर है, बी में एक नंबर है, और बिट वाइज ऑपरेशन अगर परफॉर्म करें तो आंसर हमारे पास ये आ रहा है। अगर मैं 5 और 7 रखता हूँ तो मेरे पास 5 आंसर आ रहा है। अब इसी तरह एक नेक्स्ट वाला बिट वाइज ऑपरेटर है, और कहते हैं इसको और ऑपरेटर। ये बिल्कुल लॉजिकल की तरह ही चल रहा है कि आपके पास अगर यहाँ पर बता देता हूँ आपको ए बी और आउटपुट, इसमें अगर आप ट्रू सॉरी फॉल्स करता हूँ, पहले फॉल्स, दो चीज़ें फॉल्स हैं तो फॉल्स आएगा। एक भी अगर आपके पास ट्रू है तो ट्रू आ जाएगा, और अगर दोनों ट्रू हैं तब भी आपके पास ट्रू आ रहा है। अब ट्रू किसके इक्वल होता है? 1 के, और फॉल्स बिट में किसके इक्वल होता है? 0 के। ये याद रखना है। अब ए में था मेरे पास 5, बी में था 7, पीछे वाली एग्जांपल ही लीजिए। अब मैं करता हूँ ए, सिंपल ये स्लैश लगाई, और बी, इसका मतलब होता है ए बिट वाइज और बी। अब इसका आंसर क्या आएगा कि ए के पास ए 5 की जो बाइनरी होती है वो है मेरे पास 4 बिट में 0 1 0 1, और 7 की बाइनरी होती है 0 1 1 1। अब मैंने देखना है कि 1 और 1 यानी कि ट्रू और ट्रू, आंसर क्या आ रहा था? ट्रू, यानी कि 1 नहीं आ रहा, क्योंकि ट्रू में ट्रू का मतलब होता है 1। 0 और 1 यानी कि फॉल्स और ट्रू, आंसर ट्रू है यानी कि 1 है। इस तरह फिर से ये 1 आएगा, और 0 0 का मतलब 0 ही आ रहा है यानी कि फॉल्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 5 और 7 करूं तो मेरे पास ये बाइनरी आती है, और ये बाइनरी मुझे देख के पता चल रहा है ये 7 की है। लेकिन अगर आपको नहीं पता चल रहा तो आप ये कर लेंगे कि 0 1 1 1 इस तरह लिख लें, 2 रेज़ पावर 0 2 रेज़ पावर 1 2 रेज़ पावर 2 2 रेज़ पावर 3। अब 2 रेज़ पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 0, ये तो मुझे पता है 0 है। मैं यहाँ से देखता हूँ 2 रेज़ पावर 2 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 ही होता है, प्लस 2 रेज़ पावर 1 होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 आएगा, प्लस एनी नंबर उसके ऊपर पावर 0 हो तो 1 ही होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 आता है। तो मेरे पास यहाँ पर भी आंसर 1 आ रहा है। इस तरीके से भी देख सकते हैं, और ये वाला भी ऊपर वाला तरीका आपको पता है कि सामने आपको शो हो रही है कि 7 की बाइनरी। तो ए और बी, ए में अगर 5 है, बी में 7 है, उनका और करें तो आपके पास आंसर 7 आता है डेसिमल। ठीक, इसके बाद एक ऑपरेटर आपके पास यूज हो रहा होता है कि बिटवाइज ऑपरेटर में एक्सॉर का। इसे इस तरह आप लिखते हैं ए एक्सॉर बी, इसे एक्सॉर कहते हैं। अब इसका ट्रूथ टेबल देख लेते हैं कि ए है, बी है, और आउटपुट, और 1 और 0 में लिखवाता हूँ। जैसे कि 0 0 ट्रू फॉल्स को छोड़ें, 0 0 0 1 1 0 1 1, बाइनरीज में समझ आ जाएगी। अगर आपके पास दोनों इनपुट्स डिफरेंट हैं, जैसे कि एक इनपुट 0 एक 1 है, एक 1 एक 0, तो आउटपुट हमेशा 1 आएगा। अगर दोनों इनपुट्स सेम है, जैसे कि यहाँ पर है ए 0 है, बी 0 है, ए 1 है और बी 1 है, इन दोनों के आंसर 0 आएंगे। ये होता है एक्सॉर का ट्रूथ टेबल, कि दो इनपुट वाला एक्सॉर है, उसमें अगर दोनों इनपुट्स डिफरेंट हैं, जैसे एक 0 एक 1 एक 1 एक 0 है, तो आंसर 1 आएगा। अगर दोनों इनपुट सेम है तो आंसर 0। अब मैं ए एक्सॉर बी कर रहा हूँ, ए में मेरे पास 5 है, बी में मेरे पास अगर 7 है, 5 की बाइनरी का मुझे पता है 4 बिट में 0 1 0 1, और 7 का मुझे पता है 4 बिट की बाइनरी है 0 1 1 1। इसका एक्सॉर करूँ अगर ये वाला ए एक्सॉर बी, तो क्या आएगा? 1 और 1 दो सिमिलर इनपुट्स हैं, 0 0 1 यानी कि दो डिफरेंट इनपुट्स हैं तो आंसर 1। ये दो 1 और 1 दो सिमिलर इनपुट्स हैं तो 0, ये भी दो सिमिलर इनपुट्स है 0 0 तो 0। अब 0 0 1 0 किसकी बाइनरी है चेक कर लेते हैं। 0 0 1 0 2 रेज़ पावर 0 2 रेज़ पावर 1 2 रेज़ पावर 2 2 रेज़ पावर 3, तो 2 रेज़ पावर 3 2 रेज़ पावर 2 तो ये वैसे ही 0 है, तो 2 रेज़ पावर 1 मेरे पास क्या आ रहा है? 2। आगे 2 रेज़ पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 0 वैसे ही 0 है, तो मेरे पास आंसर 2 आ रहा है।
यानी कि बाइनरी मेरे पास ये जो आंसर में आ रही है, जब मैं ए एक्सॉर बी करता हूँ और ए में मेरे पास 5 और बी में 7 है, इन दोनों के एक्सॉर से जो मेरे पास बाइनरी बन रही है वो है 2 की, तो मेरे पास आंसर आना चाहिए 2। तो ये मेरे पास एक्सॉर का केस है। ये सिंपल समझा रहा हूँ मैं आपको, ट्रूथ टेबल के साथ और साथ इन डेप्थ में आपको बता रहा हूँ कि कैसे काम करती हैं ये चीज़ें। उसके बाद आपके पास आता है नॉट ऑपरेशन, यानी कि कोई भी अगर आपके पास ए है, ए में 5 है और बी में 7 है, और अगर आप करें ये वाली सिंबल, ये नॉट का होता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि आप वंस कंप्लीमेंट निकाल रहे हैं किसी चीज़ का। यानी कि 5 है, उसकी बाइनरी होती है 4 बिट में 0 1 0 1, और वंस कंप्लीमेंट क्या होता है कि कोई भी अगर आपके पास बाइनरी है उसको आप इन्वर्ट कर दें। इन्वर्ट का मतलब होता है कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। इन्वर्ट का मतलब है 0 है तो 1 कर दो, 1 है तो 0 कर दो। ये आपके पास आंसर आ जाता है। ठीक है, अब इस आंसर को हमेशा याद रखिएगा, जहाँ पे आपके पास वंस कम्प्लीमेंट टूस कम्प्लीमेंट आता है तो आंसर हमारे पास हमेशा माइनस में आता है। ठीक है, अभी तो आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ कि 1 0 1 0 अगर हम इस तरीके से चलें, 2 रेज़ पावर 1 2 रेज़ पावर 2 2 रेज़ पावर 3, तो 2 रेज़ पावर 3 होता है 8। ये तो हम लिखेंगे नहीं क्योंकि ये 0 के साथ है। प्लस 2 रेज़ पावर 2 2 रेज़ पावर 1 सॉरी, ये 2 हो गया और ये 0 है, यानी कि हमारे पास आंसर वैसे 10 आ रहा है, लेकिन 10 नहीं होगा क्योंकि ये पॉजिटिव 10 है। हमारे पास जब भी हम ये नॉट ऑफ एनीथिंग करते हैं तो हमारे पास हमेशा नेगेटिव में आंसर आ रहे होते हैं, नेगेटिव में बाइनरी जा रही होती है। तो वो कैसे जा रही होती है वो देख लेते हैं, और ये 1 0 1 0 नेगेटिव में किस नंबर को रिप्रेजेंट करता है वो भी देख लेते हैं। उसके लिए सिंपल जो 5 है ना, एक फार्मूला आता है आपके पास, मैं आपको डायरेक्ट करवाता हूँ, उसके बाद आपको नंबर के ऊपर भी लेके जाता हूँ कि आपने जब भी आपके से पूछा जाए कि आपने नॉट ऑफ ए बिट वाइज में करना है तो क्या होगा, और ए में कोई नंबर है तो आपने फार्मूला याद रखना है कि नंबर +1, ये आंसर आता है। अगर नंबर 5 है जो आपके पास है किसी वेरिएबल में, उसका समीशन ये कर रहे हैं, नॉट कर रहे हैं, तो 5 + 1 बाहर माइनस रहेगा तो -6 आएगा आपके पास आंसर। वो कैसे आ रहा है, 6 की बाइनरी आपको पता होनी चाहिए। 6 की बाइनरी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, 2 3 6, ये 0, 2 1 2 1। इस तरह चलेंगे तो आपके पास आएगी 1 1 0, 4 बिट में आती है 0 1 1 0। ठीक है, तो मेरे पास ये 0 1 1 0 आ गया। इसका अगर वंस कम्प्लीमेंट लूँ तो मेरे पास ये बिट 0 वाली 1 में चेंज हो जाएगी, 1 वाली 0 में, 1 वाली 0 में, 0 वाली 1 में। इसके बाद टूस कम्प्लीमेंट लेना होता है। टूस कम्प्लीमेंट क्या होता है कि जब आप वंस कम्प्लीमेंट ले लें तो उसके बाद इसमें 1 ऐड करना है, वो भी बाइनरी एडिशन वाला। बाइनरी एडिशन में क्या होता है कि 1 + 1 1 नहीं होता, 1 + 1 0 आता है और आगे 1 कैरी चला जाता है, ये बाइनरी एडिशन होती है। और फिर यही 1 + 0 1 आ जाता है, और ये 0 0 और ये 1 1। अब ये देखें और ये वाला देखें, ये दोनों सेम है। यानी कि जब भी आप नॉट ऑफ ए करेंगे तो आपके पास जो भी आंसर आ रहा है वो नेगेटिव में होगा, और ये मैंने आपको बता भी दिया कि 6 का नेगेटिव ये है 1 0 1 0 टूस कम्प्लीमेंट से। ठीक है, और वैसे अगर आपने डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है तो ये ज़्यादातर लोग डायरेक्ट याद रखते हैं क्योंकि उन्होंने प्रोग्राम लिखना होता है और सिर्फ ये देखना होता है कि पीछे जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो माइनस में कैसे आ रही है। तो एक फार्मूला ये है वैसे डायरेक्ट का, लेकिन अगर पीछे अगर आपने बैक एंड पे वर्किंग करनी है कि ये -6 ही क्यों आ रहा है, तो आप ओरिजिनल नंबर ले लें जो पॉजिटिव में, जैसे कि ये 6 ले लिया, उसका टूस कम्प्लीमेंट तक जाएँ तो आपको पता चल जाएगा कि जो आपका आंसर आ रहा है उसकी बाइनरी और ये टूस कम्प्लीमेंट की बाइनरी सेम है, इसलिए वो नंबर सेम आ रहे हैं आपके पास। ये हो गया आपके पास नॉट। अब इसके बाद आपके पास आते हैं लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। पहले लेफ्ट शिफ्ट की बात कर रहा हूँ। लेफ्ट शिफ्ट का साइन होता है ये, इसे कहते हैं लेफ्ट शिफ्ट। अब इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास a = 5 है और लेफ्ट शिफ्ट करना है आपने 5 की बाइनरी को, तो क्या लिखते हैं a, जिसमें आपका ये 5 सेव है। लेफ्ट शिफ्ट कितना लेफ्ट शिफ्ट करना है आपने बाइनरी में, अगर 2 करना है तो 2 लिख लें, 3 करना है तो 3। इससे क्या होगा कि मेरे पास बाइनरी थी 5 की 4 बिट में 0 1 0 1। अब 2 शिफ्ट का क्या मतलब होता है कि आपकी ये बाइनरी ना 2 कदम इस तरफ आ जाती है लेफ्ट में, यानी कि 0 1 0 1
कदम आगे आई तो पीछे 2 कदम स्पेस जो पीछे उसकी बच गई है उसके ऊपर 0 आ जाते हैं। बिल्कुल इस तरह। आप इसको इस तरह भी याद रख सकते हो कि मैंने तो आपको ये बताया ना कि लेफ़्ट 2 शिफ्ट किया मैंने, तो इसका मतलब है कि 2 कदम आगे चले गया, उसके पीछे जो स्पेस बची हुई थी यहाँ पर, एम्प्टी स्पेस, उसके ऊपर 0 आ गए। तो आप इसको सीधा-सीधा यहाँ पे भी इस तरह भी याद रख सकते हैं। जब भी आप लेफ़्ट शिफ्ट किसी भी बाइनरी से कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, वो सिंपल बाइनरी लिख लेनी है 0 1 0 1, जितना भी लेफ़्ट शिफ्ट है उसको राइट में लिखते हैं। इस तरह भी कर सकते हैं। इस तरह अगर मैंने एक लेफ़्ट शिफ्ट 4 की है तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास 5 था 0 1 0 1, मैंने दोबारा लिखा 0 1 0 1, 4 शिफ्ट कर रहा हूँ तो 4 0 लगा दें। ये आसानी रहेगी आपके लिए ये चीज़। अब इसमें क्या होता है कि लेफ़्ट शिफ्ट में अगर मैं 2 देख रहा हूँ, लेफ़्ट शिफ्ट 2 किया, मेरे पास ओरिजिनल बाइनरी थी 0 1 0 1, और अब आ गई लेफ़्ट शिफ्ट कर 2 करके ये वाली। अब ये हमारा डेसिमल में नंबर क्या बनता है, इसके ऊपर लिखता हूँ 2 टू द पावर 0 2 टू द पावर 1 2 3 4 5। 5 वाला तो लेंगे नहीं, 4 वाला होता है 16, ये 8 वाला भी नहीं लेंगे, ये 4 वाला आ जाएगा, बस ये आ गया। तो मेरे पास 20 आंसर आ रहा है, यानी कि मैंने लेफ़्ट शिफ्ट 2 किया 5 की बाइनरी में तो मेरे पास 21 है। इस तरह अगर आप 4 करेंगे तो आपके पास कैलकुलेटर होगा, उसके ऊपर आपके पास आंसर आ जाएगा। आप इस तरह 2 टू द पावर 0 1 2 3 4 5 6 और 7 करके करेंगे तो आपके पास कैलकुलेशन में आंसर आ जाएगा कि जब आप 5 की बाइनरी को और लेफ़्ट शिफ्ट करते हैं तो आपके पास क्या डेसिमल में नंबर आ रहे हैं। और ये एक और चीज़ याद रखनी है कि लेफ़्ट शिफ्ट में कभी भी आपकी बाइनरी डिस्कार्ड नहीं होती है। डिस्कार्ड का मतलब होता है कि मेरे पास, मैंने शिफ्ट तो कर दिया है, मेरे पास ये बाइनरी अभी भी बची हुई है, ठीक है? मैंने इसको ख़त्म तो नहीं किया ना, इस तरह तो नहीं लिखा ना कि जैसे 0 1 0 1 है। इसी की एग्जांपल ले लेता हूँ, ये लेफ़्ट शिफ्ट 2 की, ये 0 1 0 1 था, मैंने इस तरह तो नहीं लिखा ना कि 0 1 0 0, कि ये वाला 0 1 इसके ऊपर कॉपी हो गया और इसकी स्पेस मैं आपको कह रहा हूँ कि खाली होगी, इसके ऊपर 0 लिख दो। इसको, इसका मतलब होता है डिस्कार्ड करना। जबकि यहाँ पर लेफ़्ट शिफ्ट में कोई भी बाइनरी डिस्कार्ड नहीं होती, बस शिफ्ट हो जाती है आगे और रहती वहाँ पे ही है आपके पास, लेकिन थोड़ी सी आगे शिफ्ट हो जाती है। इसी तरह आपके पास आता है राइट शिफ्ट। इसे करते हैं आप इस साइन से रिप्रेजेंट, राइट शिफ्ट। और इसमें जो बाइनरी है आपकी वो डिस्कार्ड हो जाती है, यानी कि आप उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, ज़ाया कर देते हैं। सपोज करें कि आपके पास ए में 5 था और बी में 7 की एग्जांपल ले लेते हैं कि मैं करता हूँ कि 7, बल्कि बी में सेव है तो बी ले लेता हूँ, 7 शिफ्ट 2 करता हूँ, राइट शिफ्ट। इससे क्या होगा कि 0 1 1 1 जो ओरिजिनल बाइनरी है वो क्या करेगी, आगे 2 कदम आगे शिफ्ट हो जाएगी, ये और ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है? और इसकी जगह यहाँ पर 1 आ जाएगा और ये 0 इधर आ जाएगा, ठीक है? और इनकी जगह पीछे यहाँ पर 0 आ जाएंगे जो एम्प्टी स्पेसेस होंगे। इस तरह चल रहा हो। मैंने क्या किया, ओरिजिनल जो मेरे पास था, मैं फिर से बताता हूँ, 0 1 1 1, 2 शिफ्ट राइट को जाना है, यानी कि इसने और इसने ख़त्म हो जाना है। इसको यहाँ पर ख़त्म किया और ये भी तो आगे जा रहा है ना, 2 कदम, यानी कि एक कदम ये, एक कदम ये इधर, ये भी आगे, एक कदम ये, एक कदम ये इधर। इसकी जगह भी खाली होगी और इसकी जगह भी खाली होगी, तो यहाँ पर 0 0 आ जाएगा। तो मैंने बाइनरी डिस्कार्ड कर दी, अब रखी नहीं है, तो राइट शिफ्ट में बाइनरी डिस्कार्ड हो जाती है। अब इस तरह मैं अगर करूँ बी राइट शिफ्ट 3 0 1 1 1, इसका मतलब है 1 2 3, ये डिस्कार्ड हो जाएंगे, तो मेरे पास 0 ने 3 कदम आगे आना है, 1 2 3, इधर 0 आ जाएगा, ठीक है? और ये जो एम्प्टी स्पेसेस हैं बाकी, यहाँ पर भी आपके पास 0 फिल हो जाएंगे, तो आपके पास 0 आ जाएगा आंसर में। और एक और चीज़ आपको बताना मैं भूल गया कि लेफ़्ट शिफ्ट के ऊपर चलता हूँ। जिस तरह मेरे पास जो है इसका फॉर्मूला था, ये
नॉट ऑफ ए का मैंने एक फॉर्मूला आपको दिया था कि आप डायरेक्ट भी नंबर आपको पता हो तो आप देख सकते हैं कि क्या आपके पास नॉट ऑफ नंबर आ रहा है। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे 7 लिखूँ, 7 + 1 8 -8 उसकी जगह आएगा अगर मैं नॉट ऑफ बी करूँ। और लेफ्ट शिफ्ट का भी एक फॉर्मूला है, वो क्या फॉर्मूला है कि आपके पास जो भी नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर दें 2 जितनी शिफ्ट आ रही है। सपोज करके नंबर 5 है, शिफ्ट मैं कर रहा हूँ 2 की, 2 तो मेरे पास क्या आएगा, 2 4, 5 × 4 20। अगर ये शिफ्ट 4 की है, अब इस फॉर्मूले से निकाल सकता हूँ। सपोज करें कि मेरे पास ए में 5 ही है, × 2 4। अब 5 × 2 4 होता है 16, तो 5 6 30, 5 1 5 80। तो मेरे पास 80 आंसर आएगा ये जो चीज़ बन रही है इसका। ये मैं डायरेक्ट भी निकाल सकता हूँ इस फॉर्मूले से। इसी तरह राइट शिफ्ट का भी एक फॉर्मूला है कि आप क्या करते हो कि आपके पास कोई भी नंबर है उसको फ्लोर डिवीजन, ये होती है फ्लोर डिवीजन, फ्लोर डिवीजन बाय शिफ्ट। मतलब क्या कि अगर मैंने 7 लिया हुआ है, ठीक है, 7 फ्लोर डिवीजन कितने शिफ्ट के ऊपर है, 2 के ऊपर करता हूँ, 2 तो 7 4, इसका आंसर आपके पास क्या आएगा 1। अब अगर मैं ये राइट शिफ्ट 3 करूँ तो मेरे पास क्या आएगा कि 7 2 फ्लोर डिवीजन, तो 7 ये 8, तो मेरे पास आंसर आना चाहिए 0 डेसिमल में। मैं डायरेक्ट भी करके आपको बता सकता हूँ, आपको ये इस तरह देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़नी चाहिए, ये फॉर्मूला आपको क्लियर कर देगा। तो इसके बाद चूंकि मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी हैं कि ये कैसे आ रही हैं, अब मैं चलता हूँ कोड के ऊपर। कोड के ऊपर चलेंगे, VS कोड में ऑन करता हूँ। ये देखिए VS कोड ऑन किया, मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिखी है, आपको मैं ये फाइल भी शेयर कर दूंगा। ए में 5 है, बी में 7 है, प्रिंट करवा रहा हूँ मैं क्या, साथ लिख लिया मैंने स्ट्रिंग में ए एंड ऑफ बी, जो बिट वाइज ऑपरेटर है वो प्रिंट करवा रहा हूँ, और साथ मैंने ये लिख भी दिया है ए एंड बी। तो 5 और एंड ऑफ 7 क्या आ रहा था हमारे पास 5, हमने पीछे देखा है अभी, तो यहाँ पर देख भी लेते हैं दोबारा से। ये देखें ए एंड ऑफ बी, ए में 5 था, बी में 7 था, इनका जो बिट वाइज में एंड ऑपरेटर है वो आपको आंसर 5 दे रहा है। इसी तरह और में हमने अभी पीछे देख के आए तो हमारे पास 7 आ रहा था, अगर दोनों को और कर दें, ए में 5 हो और बी में 7 हो, तो हमारे पास आंसर में 7 आ रहा था। हम अभी पीछे स्लाइड में देख कर आए हैं। इसके बाद नोटेशन ये वाली आ रही है आपके पास नॉट की, नॉट ऑफ ए 5 था यहाँ पर, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था -5 यानी कि माइनस नंबर +1, नंबर क्या था मेरे पास 5, तो मेरे पास इसका आंसर -6 आना चाहिए। इसको देख लेते हैं, ये देखिए -6 आ रहा है। उसके बाद मेरे पास जो था नॉट ऑफ बी, बी में 7 है, 7 + 1 8 होता है, और साथ माइनस लगा दें तो मेरे पास -8 आ जाना चाहिए। इसको देख लेते हैं, -8 आ रहा है, ये भी वेरीफाई हो गया। अब 5 और एक्सॉर बी, ये मेरे पास 2 आ रहा था, मैं पीछे देख कर आया हूँ अभी स्लाइड में कि 5 एक्सॉर बी, मेरे पास जो बाइनरी बन रही थी वो 2 की बन रही थी, और डेसिमल में भी 2 आ रहा था। इसको चेक कर लेते हैं, ये देखिए यहाँ पर भी वो 2 आपको शो कर रहा है। ये पाइथन आपको बाइनरी शो नहीं करेगा, पाइथन ने हमेशा आपको डेसिमल में ही शो करना है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए बैक एंड पे कैसे ये एग्जॉर होकर आया है, वो मैंने आपको पहले समझा दिया स्लाइड पे। ए लेफ्ट शिफ्ट 2, ए में 5 था, उसको लेफ्ट शिफ्ट 2 किया तो क्या होता है कि 5 × 2 रेस पावर शिफ्ट, 2 रेस पावर शिफ्ट कितनी है 2 की, तो 2 रेस पावर 2 4, यानी कि मेरे पास 20 आना चाहिए, 5 × 4 20। यहाँ पर मेरे पास जो, इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ, हाँ यहाँ पर मेरे पास 20 आना चाहिए। ए लेफ्ट शिफ्ट 2 यानी कि 5 लेफ्ट शिफ्ट 2 किया तो 20 आया, और बी में लेफ्ट शिफ्ट 2 किया तो कितना आता है, बी है मेरे पास, नंबर मेरे पास है 7 × 2 रेस पावर 2 यानी कि 4, 7 4 28, तो मेरे पास आना चाहिए 28। इसको करके देख लेते हैं कि 28 आ रहा है कि नहीं। ये देखें हमारे पास अब 28 भी आ रहा है। इसके बाद जो है मेरे पास है राइट शिफ्ट में 2 की है, अगर मैं राइट शिफ्ट 2 करता हूँ तो इसका मतलब है नंबर मेरे पास है ए में 5 फ्लोर डिवीजन है मेरे पास, और फ्लोर डिवीजन किसके ऊपर है, 2 रेस पावर शिफ्ट यानी कि 4, 5
फ्लोर डिवीजन हो रही है 4 के साथ या इंटीजर डिवीजन कह रहे हैं, तो मेरे पास आना चाहिए 1। मेरे पास कमेंट आउट करता हूँ इसको, तो जी 1 ही आ रहा है। इसी तरह बी राइट शिफ्ट 2 का मतलब है कि फॉर्मूला था मेरे पास 7 फ्लोर डिवीजन 2 रेस पावर 2 4, यानी कि 7 फ्लोर डिवीजन करनी है 4 के साथ, तो इसका भी 1 ही आएगा हमारे पास। इसको भी चेक कर लेते हैं, ये भी 1 आ रहा है। अगर इसमें मैं 3 करता हूँ तब मेरे पास 0 आता है, क्योंकि 2 रेस पावर 3 जो होता है वो 8 होता है, तो 7 फ्लोर डिवीजन 8 मेरे पास चलेगा 0 के ऊपर। ये देखिए आ रहा है 0। तो हमने जो पीछे किया था वो सारा का सारा वेरीफाई कर दिया। तो ये था हमारा बिट वाइज ऑपरेटर का, जो कि मैंने आपको इन डेप्थ भी समझा दिया, फॉर्मूलाज भी बता दिए और आपको करके भी दिखा दिया। इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो सिंपल सी, मैंने एक आपको स्वैपिंग का एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि इन दो नंबर्स को स्वैप कैसे करते हैं विदाउट यूजिंग बाय रेफरेंस या फिर कोई एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लिए बगैर। एक बिट वाइज ऑपरेटर यूज़ करके आप कैसे स्वैप कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।